हेलो दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो रहेगा। ये लगभग 7वां वीडियो है, ठीक है। लेकिन ये आज जितना भी सवाल रहेगा सारा हमारा सवाल जो पिछले वर्ष ये सवाल जैसे कि आप देख रहे हैं 2001, 2002, 2008 ये सारा हमारा रेलवे में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जो आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो सचिवालय का भी एग्ज़ाम है और भी बहुत सारा एग्ज़ाम जो निकल रहा है दरोगा वगैरह सबका, हर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल रहता है, ठीक है। 1 से 2 आपको सवाल ये देखने के लिए मिलेगा ही। और इससे पहले लगभग 6 वीडियो नंबर सिस्टम का अपलोड हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस चैनल पे आपको बिहार सचिवालय सहायक का जितना भी प्रीवियस ईयर था वो सारा होगा, ठीक है। वो सारा दिया हुआ है। और उसके बाद रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि सचिवालय सहायक को देखते हुए और भी उससे जितना भी दरोगा और बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है और रेलवे एसएससी सबका उस लेवल का हमारा मैथ चल रहा है और रीजनिंग, ठीक है। और जीके का तो वीडियो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबका वीडियो स्टार्ट है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज हमारा ये सवाल रहेगा। वीडियो आप लोग अभी ना लाइक कीजिएगा ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप लोग वीडियो समझ में आ जाएगा और आप लोग को लगे कि हाँ ये हमें देखना चाहिए और इससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ है, तो ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, हमारा सवाल है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या। देखिए, इस तरह का सवाल जो है ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। 2 सवाल, क्योंकि सवाल थोड़ा ज़्यादा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्योंकि इस तरह का सवाल जो है कि पूरा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो देखिए कैसे है कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त योग 110 है। समझ में आया? कुछ बहुत को समझ में आ गया होगा और बहुत को नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए, जिसे नहीं समझ में आया है तो देखिए, और जिसे समझ में आ गया है वो वीडियो को रोक करके सवाल सॉल्व करके उसका कमेंट, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और सवाल में देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आप जो लगाए हैं कौन सा सही है। तो चलिए, इसमें देखते हैं कि परस्पर बदलने पर योग 110 हो जाता है। चलिए, इस तरह का सवाल जो है ऑप्शन देख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख करके सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कोई सवाल पूरा, चलिए ऑप्शन अगर हम लोग नहीं देंगे तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए, इस तरह के सवाल में आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले मान लेते हैं ऑप्शन में 2 अंकों की संख्या और उसे संख्या के बदलने पर परस्पर योग 110 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 32 है, ठीक है। 32 को अगर हम पलटेंगे तो 23 हो गया, ठीक है। हम इसे पलट देंगे तो अगर आप इसे जोड़ेंगे 3 2 5 5, ये नहीं हुआ, जबकि ये 55 ही आ रहा है, हमको 110 चाहिए। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा संख्या लेंगे। 48 का देखिए 8 4 अगर ले लिए, 8 4 8 4 12, तो लास्ट में 0 है, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ना ये होगा। अब चलिए देखते हैं इसका। तो 73 को अगर हम पलटते हैं तो 3 और 7, तो 7 3 10, यहाँ 0 भी आ रहा है, 1 बचा, 7 3 10 11, ये हमारा हो रहा है। अब अगला अगर देखेंगे, इसे भी अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, ये 84 है, तो ये आपका हो गया 48 8 4 12। तो ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से, इस तरह का सवाल ऑप्शन से ही आप इसे बना सकते हैं, नहीं तो ये सवाल नहीं बन सकता है। देखिए, ये तो आपका हो गया, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। देखिए, उसके अंकों का अंतर पूछ रहा है, 73 है, 73 7 - 3, अंकों का अंतर 4, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, ठीक है। ये दोनों आपका निकल गया, ठीक है। और ये देखिए आपका रेलवे में टीसी में 2002 में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया, 2001 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि सारा सवाल ऑप्शन से ही बनेगा। तो देखिए सवाल है, तो उतना सवाल तो लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो देखिए सवाल है, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, ठीक है। सवाल इसे लिख ही देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब आप लोग की स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 14 दिया हुआ है, ठीक है। और यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई जो है, देखिए दहाई क्या हो गया, जैसे कि 4 4 6 है, तो ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। दहाई जो है इकाई से, क्या बोला, दहाई इकाई से 2 गुना है, ठीक है, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है। अब देखिए इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है कि आपको कंडीशन दिया रहे और शर्त दिया रहे, तभी हम लोग इसे ऑप्शन से चुनेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अब सवाल पे देखते हैं
कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14। सबसे पहले देखेंगे सब कुछ जोड़ेंगे, 14 किसका हो रहा है, तो 6 4 10 8 14 इसका भी हो रहा है, 8 2 10 8 14 इसका हो रहा है, 4 3 2 1 3 4 7, ये ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 4 2 6 8 14, ये तीनों में ही अब कौन होगा, ठीक है। अब देखिए यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, ठीक है, दहाई बीच वाला हो गया, ठीक है, इकाई दहाई से करा, इकाई दहाई से करा, ठीक है, दहाई इकाई से 2 गुना है, तो देखिए 2 गुना, तो दहाई इकाई से 2 गुना है नहीं, 6 गुना 12 होना चाहिए यहाँ पे, तो 12 का नहीं होगा, देखिए इस ये भी नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई जो है इकाई से 2 गुना है, 2 गुना 4 है। अब देखिए अगला देखते हैं क्या कंडीशन है, इकाई सैकड़ा की चौथाई है, इकाई जो सैकड़ा का चौथाई है, यानी कि चौथाई का मतलब क्या हुआ, 1 और ये 4, चौथाई 2, ठीक है, तो ये 2 हमारा ऑप्शन डायरेक्ट निकल गया बी, ठीक है। कैसे, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले इकाई हम लेंगे, ठीक है, 2 क्या बोल रहा है कि ए योग पहले 14, तो 8 + 4 + 2, ठीक है, ये 14 आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई ये बीच वाला इकाई से 2 गुना है ना, ये इकाई हो गया, दहाई से 2 गुना है, ठीक है, दहाई जो इकाई से 2 गुना है। उसके बाद इकाई सैकड़ा की चौथाई है, इकाई सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा 8 है, इसका चौथाई 2 है, तो हमारा ये 8 4 2 निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन से हो गया। ये देखिए आपका रेलवे में 2002 में पूछा गया है, 2009 में और 2012 में ये हमारा पूछा गया सवाल, ठीक है। तो ये जो कि इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा ये तीसरा सवाल है, ठीक है। तो देखिए सवाल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, एक एक सवाल को रुक रुक करके लिखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 336 है और उनका योग उसके अंतर से 28 अधिक है, ठीक है। और तो संख्या क्या है, तो वीडियो अगर आप लोग ये सवाल अगर आप लोग से बन सकता है तो वीडियो रोक करके आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं सवाल, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल पहले देखे थे लास्ट में 6 है, तो 8 दूना 16 ये भी है, 4 से 16 ये भी है, 6 8 से 56 ये भी है, ठीक है। चारों गुणनफल लास्ट में 6 आ रहा है। तो अब देखिए अब इसका क्या होगा कि उसके योग, ठीक है, उसका योग, ठीक है, दोनों का योग उसके अंतर से 28 अधिक है। अब देखिए 42 और 8 कितना हो गया 50, इसका अगर हम इसे घटाएंगे 42 में तो 8 तो कितना होगा 34, ठीक है। अब देखिए अगर इसे घटाएंगे तो 28 आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 42 8 नहीं होगा। अब देखिए 24 और 14 देखते हैं, 24 और 14 अगर हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 2 1 3, ठीक है, 24 और 14 38 हो गया। और योग, अब उसका अंतर देखते हैं, 24 और 14 का अंतर 0 और 1, ठीक है। ये देखिए 28 अधिक है 10 और 38, इसमें अगर घटाएंगे तो ये 28 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे फुलफिल हो गया, आप गुना भी करके अगर देख लेंगे 24 गुना 14, उतना अगर करने का जरूरी नहीं है, अगर ऑप्शन अगर भेंट हो गया तो हम लोग वहीं पे कर लेंगे। अब देखिए 14 जो कि 56 का 6 बाकी 5, 14 दूना 28, 28 5 33 हो गया, 336 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक है। उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे बी निकल गया तुरंत ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए ये हमारा अब चौथा सवाल हो गया। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक है, और निम्न में से बच्चों की संख्या कौन नहीं होगी, ठीक है। तो निम्न में से ये कुल बच्चों की संख्या क्या होगी, इसमें एक थोड़ा मिसिंग है, इसमें कुल बच्चों की संख्या क्या होगी, बच्चों की कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनेगा, लड़कों की संख्या ये बॉय और ये गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, यानी कि अगर लड़का अगर 1 है तो लड़की 5, ठीक है, लड़की अगर 1 है तो लड़का 5 है। अब देखिए तो कुल संख्या कितना हो गया, लड़का 1 है लड़की 5 है, एक क्लास में लड़का 1 है, ठीक है, लड़की अगर 5 है तो टोटल संख्या कितना होगा, ठीक है, तो टोटल 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तभी तो 5 लड़की है और 1 लड़का है। तो अब देखिए तो ये हमारा 6 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि 5 गुनी है तो बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब इस तरह का सवाल आप कैसे निकालेंगे, कौन संख्या नहीं हो सकती है।
तो देखिए अब 6 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या होगा? तो कभी सुने कि कोई स्कूल में 14.5 बच्चा है, ठीक है, 15.5 बच्चा है। तो देखिए अब इस तरह का आप कैसे सवाल सॉल्व करें? तो देखिए कुल है, तो हमको ये देखना है कि मान लेते हैं ये इतना बच्चा कुल है, हमको ऑप्शन निकालना है। तो देखिए 6 बराबर अगर हम 24 लेते हैं, ठीक है, कुल संख्या इतना है, ये अनुपात के हिसाब से कुल संख्या 6 आ रहा है और पूछ रहा है कि इसमें कुल संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं 24 है, तो 6 बराबर 24, तो 1 बराबर 4, ठीक है, ये 4 हो गया और 5 हो गया 20, ठीक है। तो ये संख्या हो सकता है, ये 24 हो सकता है, ठीक है, कुल संख्या नहीं पूछ रही है। तो देखिए अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग वेट करेंगे, इसे 2 बार 3 बार समझाएंगे, ठीक है। ये 20 4 पूछ रहा नहीं, फिर हम अब चलिए अगला, ये 24 तो हो गया, ये ख़त्म। अब चलिए अगला देखते हैं 54। तो 6 बराबर 54 है, तो 1 बराबर 9, ठीक है, ये 9 5 45, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा है कि कुल संख्या कुल छात्र में इतना ही है, अनुपात में दिया है। तो 9 5 भी का इसका भी रेशियो 1 5 ही हो रहा है, 5 1 का रेशियो है। ये भी ऑप्शन नंबर बी भी ये छात्र की संख्या हो सकती है। अब देखिए 35 अगर हम देखते हैं 35, ठीक है 35, तो देखिए 6 के पारा में तो 35 नहीं है, तो ये 35/6 हो गया, ठीक है। तो ये 6.1 के आसपास हो रहा है। तो कभी हो सकता है कि किसी स्कूल में विद्यार्थी की संख्या 6.5 है, आज स्कूल में 10.5 बच्चा आया है, ऐसा हो सकता है। या आप लोग कभी देखें कि किसी स्कूल में या फिर किसी मेला में कि 15.5 लड़की गई है, या फिर 15.25 कुल वहाँ संख्या है, या फिर किसी छात्र का। तो देखिए छात्र जब भी होगा तो पूरा ही होता है, ठीक है। या तो जैसे 6.1 है, तो 6 छात्र का भी 6.1 का भी छात्र हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या 5 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो 6.5 7.5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का देख लीजिए। अगर 35, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 35 का भी स्टूडेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। 42 अगर 42 रखते हैं, तो ये देखिए 42 6 7 42। देखिए ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इतना कुछ हो गया। अब एक लाइन में इसका जवाब कैसे होगा? तो देखिए जैसे कि 5 गुना है, तो ये तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे फिर से एक बार देखते हैं। देखिए एक चाहे में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुना अधिक है, 5 गुना है। अगर लड़का 1 है तो लड़की 5 है, ठीक है। तो कुल संख्या लड़की 5 है, लड़का 1 है, कुल संख्या तो हमारा 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया कुल संख्या। तो अब हम 6 से वैसा संख्या देखेंगे जो इसमें डिवाइड हो रहा है। 24 भी हो रहा है, 6 चौक 24, 6 नंबर 54, 6 7 42। तो ये संख्या हो सकता है, क्या है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 के रेशियो में आ सकता है। लेकिन 35 का भी आ सकता है, 35 का भी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा सवाल हो गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो चलिए ये हमारा एक सवाल है, ठीक है, 5वां सवाल है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, नई संख्या में 3 जोड़ने पर पलट दिया जाए और नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, ये सवाल आप लोग एक बार से समझिए और खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो तो वीडियो को कंटिन्यू करके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए। अब जो नहीं सॉल्व किए, अब देखिए उसे वो लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला, 2 अंकों की संख्या। ये देखिए इस तरह का सवाल ना ऑप्शन से ही बनेगा। एक वीडियो सेकंड पार्ट भी वो भी आएगा, तो इससे थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा हल्का हाई रहेगा। तो इस सारा सवाल रेलवे में पूछा गया। ये भी सवाल आपका 2008 में, 2011 में पूछा गया सवाल है, 2012 में। जितना सवाल है टोटल रेलवे में पूछा गया सवाल है, ठीक है। रेलवे में टिकट कलेक्टर और भी आपका लोको पायलट और ASM सब में, ये सब में पूछा गया सवाल ही है टोटल। तो चलिए अब देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए 2 अंकों 3 1 4 3 4 7 6 1 7 2 5 7 6 1 7, ये सभी संख्या इसे फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इस योग को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये सभी संख्या, ये चारों। अब देखिए यदि अंकों को पलट दिया जाए, मान लेते हैं 3 4 पहले लिए हैं, पहले ऐसे ही सबको चलते हैं, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में अंकों को अगर हम पलट दिए तो 4 3 हो गया, और नई संख्या में अगर 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मतलब 34 का 4 गुना, ठीक है। ये
तो ये कभी हो सकता है। देखिए 43 3 46 और 34 गुना 4 तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 4 3 12 1 13 136। तो ये कभी बराबर हुआ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हल्का दिमाग लगाएंगे समय बचाने के लिए। तो देखिए समय बचाने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, तो छोटा संख्या पहले देखेंगे ताकि अगर उसमें 3 जोड़े तो वो 4 गुना हो जाए। तो कैसे, अब देखिए छोटा संख्या इसमें कौन सा 16 अगर हम लेते हैं, ठीक है 16 लिए, इसके योग कितना है, योग तो 7 निकल रहा है, इससे हम लोग फुलफिल करते हैं 7, ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, 16 को हम पलट दिए, ठीक है, जैसे कि x y है पलट दिया जाए तो y x हो गया, इसी को पलटना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 है 1 6, इसे हम पलट दिए तो 6 1 हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इस नई संख्या में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 64 हो गया। तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है 16 है मूल संख्या, ठीक है। हम मूल संख्या हम 16 लिए हैं, 16 की 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे 64 तो है ही, तो 16 चूँकि 64 हो रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हल्का दिमाग लगाएंगे, नहीं तो फिर ए बी सी डी से भी चलेंगे तो वो थोड़ा उसमें 1 मिनट से ज़्यादा ले सकता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग का सवाल मुश्किल से 5 से या 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, ठीक है, 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो इस तरह का ये सवाल है, ठीक है। और ये सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो थोड़ा हल्का लाइट कम हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा करके देख सकते हैं। तो थोड़ा लाइट थोड़ा कम है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल रहेगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। आप लोग से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, आप लोग इसे रोक करके सॉल्व करें, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुना करने पर, ठीक है, 405 मिलता है। यदि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। देखिए सवाल कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा घुमा रहा है। देखिए 2 अंकों की संख्या ये सब है, उसके एक इस तरह के सवाल में ना आपको एक पार्ट आपको तोड़ करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा मेथड आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से, 2 अंकों की संख्या को अंकों के योग से, जैसे कि 8 1 लिए तो अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया। अंकों के योग से गुना करने पर, ठीक है, 81 में 9 से गुना किए तो 405 मिलता है। तो 405 मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। 405 मिलना चाहिए, ठीक है। अंकों के योग से गुना करने पर 405 मिलना चाहिए। 36 लेते हैं तो 36 और उसके अंकों के योग से अगर गुना किए तो 63, चौथिया 18 नहीं मिल रहा है, ठीक है। चौथिया 18 लास्ट में 8 आ गया तो उतना गुना करना ही नहीं है, चौथिया 18 फिर गुना करेंगे 6 से, ख़त्म। अब हमारा लास्ट क्या बच रहा है 45, ये तो ख़त्म हो गया। ये हमारा क्या बच रहा है 45, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी टिक कर देंगे, लेकिन नहीं अभी भी नहीं करना है। लास्ट में क्या है नॉट है, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये भी ध्यान देना है। या भी डी भी हो सकता है। अब देखिए 45 अगर हम लेते हैं 45, तो देखिए उसके अंकों का योग कितना 5 4 9, ठीक है। गुना करने पर 405 आ रहा है, 9 5 45 का 5, बाकी 4 जो 36 4 40, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम पूरा श्योर हो गया कि इसका 45 ही होगा। फिर भी हम इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में 0.1 नंबर बहुत मायने रखता है। 0.1 का बात कर रहे हैं, 1 नंबर का भी नहीं, 1 का 10वां भाग, ठीक है। तो देखिए संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, ठीक है, स्थिति अगर हम अदल बदल कर दिए, ठीक है, 5 4, तो स्थिति अदल बदल करने पर बनी संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्त होता है। अगर इसकी हम स्थिति अगर हम अदल बदल करते हैं तो बनी नई संख्या में 486 प्राप्त होता है। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद कि अंकों की स्थिति अदल बदल, तो जैसे अभी मैंने कहा तो स्थिति अगर अदल बदल कर दिए, अब इसे हम लोग भूल जाएंगे। 45 को हम फिर से लिए, ठीक है, स्थिति हम अदल बदल किए 5 4, फिर क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, उसके योग से गुना करेंगे 9 से, ठीक है। 9 से गुना किए तो गुना करने पर 486 प्राप्त हो रहा है। 9 चौक 36 का 6 बाकी 3, ठीक है। 6 नंबर 54 सॉरी 9 5 45 3 48, 486 ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया।
और इस तरह का सवाल। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा लगभग ABC करके सवाल होगा, वो थोड़ा इससे थोड़ा हल्का लेवल हाई रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करेंगे। और हमारा अब कंटिन्यू सुबह मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में मैथ का और रीजनिंग का वीडियो अपलोड होगा, और बीच बीच में भी GK GS। एग्ज़ाम से पहले टोटल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस, ये सब पूरा विथ मैप। ज्योग्राफी में तो पूरा मैप आप लोग को इतना कंफर्म हो जाएंगे कि मैप में पूरा भारत में कौन ज़िला कहाँ है, ठीक है, कौन ज़िला किसका सीमा कहाँ है, नहीं है, टोटल मैप में, यहाँ तक पूरा मैप पूरा बनाने के लिए सिखा देंगे। पूरा विश्व इतिहास भी होगा, ठीक है, और विश्व भूगोल भी होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर बने रहना चाहते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और धन्यवाद, प्लीज़ सपोर्ट करें, धन्यवाद।